सत्संग जीव सच्चे दिल से सुने, उस पे अमल करे तो जन्म जन्मों की पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, यहां पे परम पिता परमात्मा के बारे में रीत बताई जाए और कुरीत से रोका जाए, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग में मालिक की चर्चा सुनाने के बाद यह नहीं होता कि किसी से कोई पैसा लिया जाता है, कोई चढ़ावा लिया जाता है, क्योंकि सत्य भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड और संग सोहबत साथ यानी उस परम पिता परमात्मा का, उस मालिक का संग, उसकी चर्चा, और अगर बदले में पैसा ले लिया तो वो तो फिर सौदेबाजी हो गई, सत्संग ना हुआ। सत्संग इंसान सच्चे दिल से सुने, सुन के अमल कर ले, जन्म जन्मों की मैल उतर जाती है और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप सत्संग में समय निकालते हैं तो ध्यान से सुना करें, और सुनते हैं तो अमल किया करें, क्योंकि जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता वो उन तमाम खुशियों का हकदार नहीं बन सकता जो सत्संग के कारणों से मिल सकती है। सत्संग में वो ज्ञान मिलता है जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। आप फुर्सत में बैठे, समय निकाल लें, 5 मिनट 10 मिनट मालिक को याद करें और फिर सोचें आप में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा गुण अवगुण का, तभी आप विचार कर पाएंगे। और जब आप विचारेंगे देखेंगे कि अवगुण ज्यादा है या गुण है तो इतराओ ना, अवगुण है तो अपनाओ ना। जितने भी अवगुण आपको लगे कि आपके अंदर हैं उन्हें निकाल डालो। हम कई बार बात सुनाया करते हैं, इंसान जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है, और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाया करता है। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण, जाके चले जाएं वो, जो देखोगे वो चला जाएगा। अगर गुण देखोगे तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण कि भाई ये कमियां हैं, ये बुरी आदत है, ये मेरे में गलत विचार हैं या गलत सोच है, तो वो चले जाएंगे धीरे धीरे। दूसरों में देखो गुण, क्योंकि दूसरों के गुण देखोगे तो वो आपके अंदर आने, जो दूसरों में देखोगे तो नेचुरली आप गुणवान बनते चले जाओगे। एक भक्त एक साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थूथा दे उड़ाए। छाछ होती है घरों में, छाछ पे गेहूं के दाने डाले जाते हैं और उसको हिलाते हैं, भाई लोग भी बहनें भी यूं यूं करके, और उसमें जो थोथे दाने होते हैं, जैसे ऊपर उछाला थोथे दाने उड़ जाते हैं, और जो मोटे मोटे दाने होते हैं गेहूं के वो छाछ अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे उसको अंदर से सरकड़े से बंधा होता है। तो एक भक्त को, एक मालिक के प्यारे को ऐसा होना चाहिए कि जैसे छाछ है अपने अवगुण उड़ा दे और गुणों को ग्रहण करता जाए, तो मालिक की कृपा तभी ओम हरि अल्लाह राम का अक्ष सही तरीके से उभर के आएगा, उसकी तस्वीर बनेगी, और जैसे उसकी तस्वीर बनेगी आपका आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा, और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा तो दुनिया के हर अच्छे नए काम में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दवा नहीं। प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। जैसे जैसे प्रभु के नाम का सुमरन करते जाएंगे आपके अंदर विल पावर, आत्मबल आता जाएगा, और आत्मबल के सहारे
आप दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्रों में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो सत्संग में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये बताया जाता है, और बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा पाई चढ़ावा नहीं लिया जाता। इसलिए भाई सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए। वैसे धर्मों में लिखा जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए, पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच अपनी समझ के द्वारा सत्संग में आने से कोई आपका तगमा तो लेता उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी, पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली, क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करना होता है। सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे वो अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोकी के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाता है, यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती? कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुना बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है? तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक न एक दिन आपको जरूर हो जाएगी।